Good morning. This is Bhupendra Singh Mandloi. Today I welcome you all on the subject of programming in C. Today we will completely discuss about the scanf function, how to read input from keyboard, how to read various types of input from keyboard. So scanf is a formatted input function which can read various types of data from keyboard. So if we want to read data from keyboard, then we have to use scanf function. Scanf is a input type function. Scanf is a library function. So first we have to see how scanf function internally works. How scanf function internally works. तो इसके अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे हैं वेरिएबल से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन की कंप्लीट क्लियरिटी आपको आ जाएगी। ओके, वी विल सी स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ इज अ इनपुट फंक्शन। So first we have to see syntax of input scanf function. Syntax. So syntax is int scanf, and here we have to provide formatted string, comma, memory locations, memory address or memory location or address of memory. We are talking about the RAM. Formatted string, that means %d, %c, %f, and so on. If we want to read integer value, int value, then we have to use %d as a format string. If we are reading float value, then we have to use %f format string. For character, we have to use %c format string. If we want to read long value, then we have to use %ld long decimal as a format string. For double, we have to use %long float lf for double. For octal, we have to use %o. If we are reading hexadecimal value, then we have to use %x as a format string. Okay, so we have seen सिंटेक्स ऑफ स्कैनएफ फंक्शन में यहाँ पर रहेगा जिस टाइप की भी वैल्यू आप रीड कर रहे हैं वो आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग में आएगा, और उसके बाद वो वैल्यू किस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होगी वो हमें यहाँ पर रैम का एड्रेस देना है, और जितने कैरेक्टर्स जितनी वैल्यूज रीड होगी स्कैनएफ फंक्शन उतना ही रिटर्न करेगा। अगर एक सिंगल वैल्यू रीड हुई है तो वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर आपने 2 वैल्यू रीड की है तो यहाँ पर 2 रिटर्न करेगा।
ओके, तो स्कैनफ फंक्शन का एक और सिंपल सा हम सिंटेक्स इसका देखें तो if we simplify scanf function, then scanf फंक्शन तो इस टाइप से हम देख सकते हैं स्कैनफ। और यहाँ पर जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, केवल फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज होता है रीड डेटा के लिए, रीड डेटा। ओके, और कॉमा कर इधर यहाँ पर रहता है मेमोरी और एड्रेस और मेमोरी। वी आर टॉकिंग अबाउट दी रैम। अगर हमने स्कैनफ में केवल इतना पास किया, स्कैनफ रीड डेटा, तो डेटा तो 100% रीड होगा, 100% डेटा कीबोर्ड से रीड होगा, लेकिन उस डेटा को ये स्कैनफ फंक्शन किसी भी आपने मेमोरी लोकेशन पास नहीं किया तो वो किसी भी एड्रेस पर स्टोर नहीं होगा, लेकिन डेटा रीड हुआ है। इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, इसके लिए आपको जो वेरिएबल्स वाला लेक्चर है वो सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि उसका थोड़ा सा यहाँ पर रोल रहेगा। ओके, वी विल सी प्रैक्टिकली। ओके, प्रैक्टिकली देखते हैं हम इसे। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। read.c, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को आप .c से सेव कीजिएगा। यहाँ पर हम लेते हैं एक यूजर डिफाइन फंक्शन मेन, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्कैनफ फंक्शन से वैल्यू रीड करना है। स्कैनफ फंक्शन से हमें वैल्यू रीड करना है स्कैनफ। अब स्कैनफ फंक्शन में हमें बताना पड़ेगा कि हम किस टाइप की वैल्यू रीड कर रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू रीड कर रहे हैं। ओके, तो अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू रीड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें %d देना है। उसके बाद हमें बताना है कि किस एड्रेस पर वैल्यू को स्टोर करवाना है। ओके, तो हमने यहाँ पर मेमोरी का जो नेम दिया है वो क्या दिया है, a। तो यहाँ पर हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना रहेगा। ओके, और रिमेंबर इट, इंट a इज अ लोकल वेरिएबल। इंट a इज अ लोकल वेरिएबल। अगर आपने इससे रिलेटेड, वेरिएबल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, आपको कंप्लीट क्लियरिटी आ जाएगी इससे। ओके, यहाँ पर हम a की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। सो यहाँ पर हम एक मैसेज दे देते हैं /n वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %d। प्रिंट एफ फंक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, सो यहाँ पर हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच से रिलेटेड वीडियो एक आएगा जिससे आपको कंप्लीट क्लियरिटी आ जाएगी अबाउट द गेट सी एच फंक्शन। ओके, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो स्टैक के अंदर मेमोरी एलोकेट करेगा। कब करेगा, जब वो वैल्यू, जब हम उसे इनिशियलाइज करेंगे तब। ठीक है, ऑलरेडी वेरिएबल्स वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू रीड होगी। ठीक है, ये जो पोर्शन है रीडिंग डेटा वाला है, तो यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रीड करेगा और ए वाले एड्रेस पर या मेमोरी का जो नेम ए दिया है वहाँ जाकर स्टोर कर देगा। प्रिंटफ फंक्शन वहीं से वैल्यू को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ओके, कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली, रन करते हैं। यहाँ पर हम 100 देते हैं कीबोर्ड से। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 100 प्रिंट हो रहा है। ओके, अगर हमें यहाँ पर बताना है कि हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एक मैसेज दे सकते हैं, printf एंटर अ नंबर /n एंटर अ नंबर। ओके, इसमें हम एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा लेते हैं, CLR ताकि स्क्रीन हमारी रिफ्रेश हो जाए। ओके, इस प्रोग्राम को फिर से सेव करने के बाद हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है,
स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, इस प्रिंट ऐप में हमने क्या किया है, सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद प्रोग्राम को सेव करने के बाद फिर से कंपाइल करना है, कंपाइल के बाद रन करना है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपको एंटर अ नंबर, ठीक है। तो एंटर प्रेस करने के बाद भी आप इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, स्पेस देने के बाद भी आप इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंटर प्रेस किया और उसके बाद दिया यहाँ पर 10, ओके। फिर एंटर प्रेस किया तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 प्रिंट हो रहा है, ओके। दोबारा इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। यहाँ पर अब हम स्पेस, कितना ही स्पेस देने के बाद भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इंटीजर के केस में, इंटीजर के केस में, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 45, ओके। अगेन इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, डॉट प्रेस कर दिया, डॉट प्रेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वैल्यू आपकी रीड नहीं हुई है ना। आपने इनपुट क्या दिया, डॉट दिया, जो कि इंटीजर टाइप का नहीं है। तो अगर आप इंटीजर टाइप का वहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं और वैल्यू कुछ अलग दे रहे हैं तो वैल्यू रीड नहीं होगी। तो यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल ए है उसकी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है लोकल वेरिएबल की इन सी लैंग्वेज, ओके। अगर हमें दो नंबर एंटर करना हो, एंटर अ नंबर, अगेन हमें एक और एंटर करना हो नंबर, तो हम यहाँ पर एक मैसेज देते हैं प्रिंटफ एंटर /n एंटर नंबर, और ऐसा भी लिख सकते हैं हम एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। यहाँ पर ऐसा कर देते हैं हम एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं एंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, ओके। यहाँ पर स्कैनएफ यूज हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर को रीड करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करना होगा। यहाँ पर भी हम इंटीजर टाइप की वैल्यू रीड करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे %d, और इस वैल्यू को कहाँ स्टोर करना है उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेंगे b। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इंट a, b, a, b, प्रोग्राम को, ओके, सेमीकोलन, सेव करने के बाद कंपाइल। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, b की वैल्यू भी हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं /n, लिख देते हैं b इक्वल टू, b में भी जो वैल्यू है वो कैसी है, इंटीजर टाइप की है। तो यूज़ %d, कॉमा a, b, a, b। प्रिंट एफ फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको इसकी क्लियरिटी होगी। आज हमारा टोटल कंसंट्रेशन रहेगा स्कैनएफ फंक्शन पर, ओके। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकेंड नंबर इज 20, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20। सेम प्रोग्राम को हम और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ही प्रिंट एफ में लिख दें एंटर एनी टू नंबर, एंटर एनी टू नंबर, ओके। स्कैनएफ फंक्शन में अगर दो वैल्यू हमें रीड करना है तो यहाँ पर हम %d, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी। पहली वैल्यू जो भी रीड होगी वो ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू जो रीड होगी वो बी में जाएगी, ओके। तो यहाँ पर इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, इसे कमेंट कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही स्कैनएफ से दो वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, हम कितनी भी वैल्यू रीड कर सकते हैं, ओके। एंटर एनी टू नंबर, हमने पहला नंबर 19 दिया, दूसरा नंबर हमने 20 दिया, और यहाँ पर आउटपुट शो नहीं हो रहा है, ओके। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 19, वैल्यू ऑफ बी जो 20 है वो रीड नहीं हुआ है। इस प्रोग्राम को हम दोबारा रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन ओपन रह गया था, इस वजह से ऐसा हुआ है, ओके। अगेन कंपाइल एंड रन,
एंटर एनी टू नंबर 20 एंड 40। ओके, अब कोई इश्यू नहीं है। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 40। ओके, ठीक है। तो स्कैनएफ फंक्शन की क्लियरिटी आपको आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जो इंटीजर स्कैनएफ फंक्शन दो वैल्यू रीड कर रहा है तो क्या उतना ही रिटर्न भी कर रहा है। तो यहाँ पर हम करते हैं सी इक्वल टू, तो स्कैनएफ फंक्शन जितनी वैल्यू रीड करेगा वही वैल्यू सी की होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं /n टोटल वैल्यू रीड, और या तो एक वैल्यू रीड करेगा या दो वैल्यू रीड करेगा या तीन वैल्यू रीड करेगा, तो वैल्यू कैसी होगी, %d इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या देना है, सी पास करना है। ओके, इस प्रोग्राम को फिर से हमें सेव करना है। सेव करने के बाद कंपाइल करके फिर से इसको रन करना है। एंटर एनी टू नंबर, फर्स्ट वैल्यू 100, सेकंड वैल्यू 300। ओके, ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 300, टोटल वैल्यू %d। क्यों ऐसा हो रहा है ये हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने %d लगाया नहीं है। ओके, %d नहीं लगाया है टोटल वैल्यू रीड के बाद, तो यहाँ पर लगाना है हमें %d। ओके, 100 एंड 500। ओके, टोटल वैल्यू 2 रीड हुई है, टोटल 2 वैल्यूज रीड हुई है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करके देखते हैं कि बाय चांस यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कॉमा आ सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ चेंज जरूर होगा। अब हमने वैल्यू दी 100, एंटर देने के बाद उसने दूसरी वैल्यू रीड नहीं की और स्कैनएफ फंक्शन 1 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बी की गार्बेज वैल्यू आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर केवल सिंगल वैल्यू रीड हुई है, बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली गार्बेज आ रही, बी की वैल्यू रीड नहीं हुई है कॉमा लगाने से। अब हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और इस प्रॉब्लम को हटाते हैं। अब हमने दिया यहाँ पर 100 और हमने %d के बीच में कॉमा लगाया, तो यहाँ पर भी जब इनपुट हम देंगे तो हमें कॉमा का यूज करना है, और यहाँ पर हमें देना है 300। ओके, तो अब बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आई है। और कुछ चेंज करके देखें यहाँ पर कि सपोज करो कि यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कॉमा की जगह पर $साइन लगा दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आएगा। सेम हमने पहली वैल्यू दी, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर $, देना है और उसके बाद ही दूसरी वैल्यू देना है। ओके ओके, तो आई थिंक स्कैनएफ फंक्शन आपको थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम एड्रेस नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर हमने स्कैनएफ फंक्शन में रीड करने के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग तो पास किया है, लेकिन इधर मेमोरी लोकेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो ए और बी में वैल्यू गार्बेज आना चाहिए, बट स्कैनएफ फंक्शन दोनों वैल्यू रीड कर रहा है। इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वैल्यू तो रीड हो रही है, फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 30। ओके, ए में गार्बेज वैल्यू, बी में गार्बेज वैल्यू, बट स्कैनएफ फंक्शन रिटर्न कर रहा है 2। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम ऐसा करें तब भी स्कैनएफ फंक्शन वैल्यू रीड करेगा। ओके, यहाँ पर हमने दिया 100 और फिर 300। ए और बी में गार्बेज वैल्यू आएगा, बट स्कैनएफ फंक्शन वैल्यू तो रीड कर रहा है। ओके, स्कैनएफ फंक्शन से रिलेटेड और भी जो छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी। अगर आप इस लेक्चर में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आपको स्कैनएफ फंक्शन का थोड़ा सा जानकारी मिला होगा।